गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञातिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो महाराज सनकादिकों ने नारद जी को सप्ताह विधि सुनाई और सप्ताह कथा सुनाई। फिर नारद जी से पूछते हैं, कहो नारद जी, अब हमसे आप और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनकादिकों से कहा कि हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर करुणा करके बड़ा ही मुझे अनुग्रहित किया है। मुझे आपने ये जो भागवत महापुराण का कथा का श्रवण करवाया है, तो मानो आपने मुझे भगवान को सुना ही दिया है। मैं आपका कृतकृत्य हूँ। मुझे आज यह पता चला कि वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति इस भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही कैसे हो जाती है। इस प्रकार से सनकादिक और नारद जी वार्ता कर ही रहे थे। इतने में ही आत्मलाभ से संतुष्ट चंद्रमा जैसे चमकदार कांति वाले 16 वर्ष की आयु वाले व्यास सुता सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। जैसे ही वहाँ पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, वहाँ बड़ा संत समाज बैठा हुआ है, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं। सब के सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं सुखदेव जी के स्वागत में, क्योंकि महाराज सुखदेव जी परमहंसों के परमहंस है और उनके मुख से लगातार भगवान की अमृत कथा का वाचन चलता रहता है। सुखदेव जी का तो जन्म ही इस कथा के गाने के लिए ही हुआ है। जब भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे को भागवत कथा सुना रहे थे, तो ये शुक वहाँ पर अंडे के रूप में मौजूद थे और उन्होंने जब पार्वती कथा सुन रही थी, तो पार्वती कथा सुनते सुनते हुंकृति दे रहे थे। इतने में क्या होता है कि उनकी समाधि लग जाती है। तो हुंकृति देना भी आवश्यक है, इसलिए वो अंडे में जो तोता होता है वो जीवित हो जाता है और पार्वती जी की जगह पर वो हुंकृति देने लगता है। इस प्रकार हुंकृति देते देते भगवान शिव वो कथा पूरी करते हैं। इतने में उनको पता चलता है कि पार्वती जी की हुंकृति में और इस हुंकृति में कुछ फर्क है, कुछ इसमें अंतर है। तो जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि महाराज ये तो कोई और ही है जो चुपके से कथा सुन रहा है, भगवान की लीलाओं की कथा, भगवान का यशोगान कोई चोरी से सुने, ऐसा भला शिवजी को कहाँ सहन होने वाला था। शिवजी भगवान उस तोते के पीछे, और तोता जैसे ही देखता है कि भगवान शिव को ये पता चल गया है और वो मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए मेरे
पीछे आने वाले इतने में वो उड़ जाता है। उड़ते उड़ते भगवान शिव उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तोता उड़ता उड़ता महाराज व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचता है। वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी को जमाई आती है, उनका मुख खुलता है, तोता उनके मुख में प्रवेश करके उनके उदर में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान शिव तो वहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अंतराल के बाद व्यास जी महाराज क्या देखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी के उदर में से वेदों की ऋचाएं फूट रही है, तरह तरह की वेदों की ध्वनियां उत्पन्न हो रही है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये क्या बात है। तो वो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोई दिव्य आत्मा ही इस गर्भ में है, इस उदर में है। वो निवेदन करते हैं, आप जो कोई भी हो आप बाहर आओ। तो अंदर वो सुख रूपी तोता होता है जो अब सुखदेव जी बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं बाहर नहीं आऊँगा। बाहर तो एक ही चीज़ अच्छी थी और वो थी श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमने सुन ली। अब अगर मैं बाहर आऊँगा तो यह माया जो है इस संसार की वो मुझे पकड़ लेगी। तो माया पकड़ लेगी तो मैं माया में जकड़ जाऊँगा। इसलिए मैं तो बाहर आना ही नहीं चाहता, मैं तो यही अपना भागवत करता रहूँगा। अब महाराज जब ऐसी बात होती है तो ऐसे करते करते 16 वर्ष बीत जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज हर तरह से उपाय कर लेते हैं कि सुखदेव जी महाराज बाहर आए, लेकिन सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आते। तो वो पूछते हैं कि भाई बताओ तुम कैसे बाहर आओगे, क्या करना चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पहले उन लीलाधारी को बुलाओ, उनको कहो कि उनकी ये जो माया है वो मुझे नहीं व्यापेगी, उनकी माया का मेरे पे कोई असर नहीं होगा, तो मैं बाहर आता हूँ। तो महाराज भगवान कृष्ण आते हैं, आकर के कहते हैं सुखदेव बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव जी महाराज बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं और वो वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ये क्या बात हुई, अभी तो आप आए हो और अभी रवाना हो गए। तो वेद व्यास जी महाराज उनको रोकते हैं कि रुक जाओ बेटा, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी माँ है। कि नहीं, कौन किसकी माँ, कौन किसका घर, किसका बेटा। सुखदेव जी महाराज चल पड़ते हैं। इतने में महाराज वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे और सुखदेव जी महाराज आगे आगे। अब बेटा तो आगे जा रहा है और वृद्ध पिताजी पीछे चल रहे हैं, बेटा 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 कह करके। सुखदेव जी महाराज को उत्तर दे नहीं रहे हैं। उनकी स्वयं की आवाज़ टकरा टकरा करके उन वृक्षों से, उन पर्वतों से वापस आ रही है। वो बेटा एक बार बोलते हैं, 1000 बार बेटा वापस आवाज़ आती है। यहाँ पर महाराज संत लोग कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज जैसे ज्ञान के अवतार, क्या वो इस तरह से बेटा बेटा कह के आतुर होकर के पीछे जाने वालों में से है क्या? नहीं नहीं महाराज, कदापि वो सुखदेव जी महाराज के पीछे नहीं जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज जो है वो वैराग्य के अवतार है और वेद व्यास जी महाराज है ज्ञान के अवतार। तो वैराग्य के पीछे पीछे ज्ञान जा रहा है। वैराग्य में इतनी ताकत है, ज्ञान को पीछे आना पड़ता है। जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो सब वस्तुएं उसके पास आती है, उसमें ज्ञान भी है, तो वो ज्ञान वैराग्य के पीछे जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज पीछे नहीं जा रहे हैं। ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, संत ऋषि मुनि कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। तो महाराज सुखदेव जी महाराज तो चले गए। अब वेद व्यास जी वापस लौट करके अपनी कुटिया में आ गए। तो ये सुखदेव जी महाराज जो है वो जन्म से ही भागवत का ज्ञान कर रहे हैं। निजलाभ तुष्टा, वो अपने ही आत्मलाभ में तुष्ट है, संतुष्ट है। उनको बस मैं, मेरी आत्मा, इतना ही उनको चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उनको परमहंस रूप है उनका।
तो जैसे ही वो आते हैं तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना करके उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठाते हैं। और जब श्रेष्ठतम वक्ता आ जाता है तो फिर वही कथा कहता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये जो भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी कल्प वृक्षों से पका हुआ फल है। पका हुआ फल कैसे कि जिसने तोते ने जिसको काट खाया है, तोते के खाने से फल पक जाता है, वैसे ही ये जो भागवत है इसको सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी दे दी, इसलिए भागवत पका हुआ फल हो गया और अमृत द्रव संयुतम। अब ये फल तो है ही, और क्या है महाराज, अमृत से युक्त है। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे रस का आलय, रस का भंडार, जो रस का भंडार है चारों तरफ जिसके रस ही रस है, उसको पीते हैं। कौन पीते हैं महाराज, रसिका भुवि भावुका। इस भागवत के जो श्रोता है, भगवान के जो भक्त है, वैष्णव है, जो हरि के भक्त है, वो मुँह रहो बार बार इसका पान करते जाते हैं, बार बार इसका पान करते जाते हैं, एक बार नहीं 1000 बार इसका पान करते हैं। और वो तो ये चाहते हैं कि हमें मुक्ति भी नहीं मिले, हमें तो हर जन्म में बार बार ये कथा ही सुनने को मिले, इतनी उनको ये सुंदर, इतनी प्यारी कथा लगती है। तो महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी वहां पर आ विराजते हैं। तो शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है इतिहास और पुराण का, इसलिए आप हमें कृपा करके ये बताइए कि ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को कब कही, गोकर्ण जी ने उसके बाद ये कथा कब कही, और फिर ये सनकादिकों ने नारद जी से ये कथा कब कही, ये हमें आप जरूर सुनाइए। सुगेन उक्तम कदा राज्ञे गोकर्णम कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्म छिंदी में संशयत्विमम्। हमारा ये संशय दूर कीजिए कि ये कथा कब किसने कहा, किसको सुनाई है। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिकों, जब कलयुग का समय प्रारंभ हुआ तो महाराज भगवान के इस धराधाम को छोड़कर जाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने उसके भगवान के जाने के बाद 30 वर्षों के बाद भाद्र पक्ष की 9वीं तिथि को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। उसके लगभग 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी को ये कथा जो है वो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी, और उसके फिर 30 वर्ष बीत जाने के बाद सनकादिकों ने ये कथा नारद जी को सुनाई थी। नारद जी जो कथा सुनते हैं वो लोकहित के लिए सुनते हैं, जिसमें लोक कल्याण की बातें होती है, लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की उनकी भावना होती है। धुंधकारी को मुक्ति के लिए कथा सुनाई गई, इसी प्रकार परीक्षित भी मुक्त भाव के लिए कथा सुनते हैं। अब महाराज नैमिषारण्य का क्षेत्र है, वहां पर सूत जी महाराज शौनकादिकों को ये कथा सुनाएंगे। कथा का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में भगवान की वंदना की गई है। जन्माद्यस्य यदोन्वयादितरतस्सार्थिस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी पदार्थों में अनुगत है, असत पदार्थों में अलग है। वह जो ब्रह्मा तथा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जो जड़ नहीं है, चेतन है, जो परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। जैसे तेजोमय रश्मियों में जल का आभास होता है, जैसे स्थल में जल का आभास होता है और जल में स्थल का आभास होता है, उसी प्रकार से भगवान इस जगत के अंदर और बाहर दोनों तरफ रहते हैं। भगवान स्वयं जगत बन करके जगत को देखने वाले हैं, और ऐसे ही परम सत्य रूप भगवान का हम वंदन करते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि आपने महाराज सब प्रकार के शास्त्रों का, सब प्रकार की पुराणों का, इतिहास का, वेदों का बड़ा ही आपने सुंदर श्रवण किया हुआ है। आप ज्ञान के भंडार हैं। आपने अपने गुरुजनों से उपदेश सुने हैं। तो इस कलयुग में जीवों के कल्याण का आधार क्या होगा? कलयुग में कैसे जीव अपना कल्याण करेंगे? तो ये हम सुनना चाहते हैं महाराज। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अनेकानेक अवतार लिए, अनेकानेक लीलाएं की, तो हम वो सब लीलाएं भगवान की सुनना चाहते हैं कि भगवान कैसे लीला करते हैं और कैसे भगवान जीवों को बनाते हैं, कैसे इस संसार की रचना होती है। आप हमें वह सब कहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप बड़े ही उत्तम प्रश्न करने वाले हो शौनकादिक ऋषियों, इसलिए मैं कहता हूं, हालांकि भगवान की ये जो लीलाएं हैं, भगवान के ये जो अवतार है, इसका पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूं कि भगवान पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर, जब एको हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, ऐसा जब वो विचार करते हैं, तो वो महतत्व से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जल में शयन करते हुए योग माया का विस्तार करते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने पर धीरे धीरे सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान का जो विराट रूप है, उस विराट रूप में 14 भुवनों की कल्पना की गई है। जैसे कि भगवान का जो तलवा है पैर का, वो पाताल होता है, एड़ी और पंजा है वो रसातल है, घुटना है वो सुतल है, उनकी जो दोनों गुल्फे हैं वो महातल है, घुटने के जो नीचे है वो तलातल है, और जांघें हैं वो वितल और अतल है, पेडू है वो भूतल है, भगवान की नाभि है वो आकाश है, छाती है वो स्वर्ग है, और गला महलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है, और सहस्र शीर सत्यलोक है। यह भगवान का विराट रूप है। ये भगवान का सत्वमय श्रेष्ठ स्वरूप है। यही भगवान का विराट स्वरूप नारायण कहलाता है। और इसी नारायण के स्वरूप में से जो अक्षय कोश अवतारों का भंडार है,
इसी नारायण के स्वरूप से अनेकानेक भगवान के अवतार होते हैं। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के चला जाता है तो वराह अवतार धारण करके भगवान पृथ्वी को लाते हैं। उसके बाद नारद जी के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। नर नारायण का अवतार धारण करके लोगों को त्याग, संयम, नियम की शिक्षा देते हैं। कपिल मुनि का अवतार धारण करके अपनी माता को उपदेश देते हैं। दत्तात्रेय जी का अवतार भगवान धारण करते हैं। यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं। ऋषभ देव जी का अवतार धारण करके सारावती धर्म को उनका प्रचलन करते हैं। फिर पृथु का अवतार आता है तो भगवान पृथ्वी का दोहन करते हैं। पृथु अवतार में, मत्स्य अवतार में भगवान इस त्रिलोकी को बचाने के लिए कुछ बीजों को, ऋषियों को लेकर के प्रलय काल के उपरांत समुद्र में जल प्लावन में 7 दिवस तक घूमते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और जब समुद्र मंथन में पर्वत डोलने लगता है तो आधार देकर के कूर्म अवतार रूप में भगवान प्रकट होते हैं। धन्वंतरी अवतार लेकर के भगवान अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट होते हैं। मोहिनी अवतार धारण करके अमृत को बांटते हैं, सब देवताओं को पिला देते हैं। इसी प्रकार भगवान का नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए होता है। वामन अवतार बलि की परीक्षा के लिए होता है और देवताओं की रक्षा के लिए होता है। इसी प्रकार भगवान के परशुराम रूप में अवतार, जब क्षत्रियों को अहंकार हो जाता है, क्षत्रिय राजाओं को, तो भगवान परशुराम रूप में अवतार लेते हैं। वेदव्यास जी के रूप में अवतरित होकर के भगवान वेदों के 4 भाग करते हैं और राम के रूप में अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को प्रकट करते हैं। बलराम और कृष्ण का अवतार लेकर के भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। हंस अवतार लेकर के भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। हयग्रीव का अवतार होता है। उसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतार होगा, ऐसा भागवत महापुराण में आता है। और उसके बाद कल की अवतार होगा 24वां भगवान का। ये चतुर्विंश अवतार भगवान के होते हैं। तो ये सारे अवतार जिनके बारे में सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से संक्षेप में सारा वर्णन कर दिया।